तो क्या आपको नहीं लगता ये जो सरकारें हैं इससे अच्छी वो मुगलों की सरकारें थी, इससे अच्छी वो अंग्रेज थे। मैं ब्राह्मण और क्षत्रियों से यह कहना चाहता हूँ, क्या तुम सिर्फ मरने के लिए पैदा हुए हो? जब कोई आपदा आता है, जब कोई देश के प्रति जिहादी आक्रामणता हो, मुगल आक्रामणता हो या अंग्रेजों से लड़ने की हो, तुम सबसे पहले तुम लड़ते हो। तुम लड़कर भिड़ कर मर जाते हो, कट जाते हो। जब समाज में समान व्यवस्था की बात आती है तो यहाँ पर बोला जाता है जिसकी संख्या भारी उसका ही हिस्सेदारी। अब आप सोचिए, क्या तुम सिर्फ मरने के लिए पैदा हुए हो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जितने भी सवर्ण समाज से हों, आप जाग जाओ। आपके विरुद्ध षड्यंत्र है। यह देश में समानता की बात नहीं होती, सिर्फ राजनीति के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए तुम्हारा आज सैकड़ों साल से हत्या हो रही है। तुम्हारे बच्चों का शोषण हो रहा है, तुम्हारा शोषण हो रहा है। आप सोचो, संविधान, बाबा साहब की संविधान, अब आप सोचो संविधान में एक भी विधान सबके लिए है, किसी के लिए दूसरा विधान, किसी के लिए दूसरा विधान। ये संविधान का है तो बहुविधान है। खुद सोचो कि उनके बच्चों के लिए 100 रुपये का फॉर्म, तुम्हारे बच्चों के लिए 10,000 का फॉर्म। आप सोचो, जो टेजरी इनके लिए 100 रुपये का पड़ता है, वही टेजरी आपको 500 रुपये भरना पड़ता है। जो फीस इनके लिए 100 रुपये होता है, वो फीस आपके लिए 500 भरना होता है। आप गरीब हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, इससे कोई मतलब नहीं। इस विधान में, इस संविधान में आज सैकड़ों साल से तुम्हारा शोषण हो रहा है और तुम आँख मूंद कर हर समझौता पे समझौता किए जा रहे हो। अरे जागो, पहचानो, एक दिन तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा देंगे। इस देश के लिए कितने ब्राह्मण ठाकुर गोलियां खाई, सीने पर शहीद हुए, मर गए देश को आज़ाद कराने के लिए, और फिर सुख कौन भोगता है? सामने प्रमाण है। लेकिन जिस तरह से जातिवाद किया जा रहा है, अब आपको बोलना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। नहीं कल को तुम्हारे बच्चे पूछेंगे, तुमसे सवाल करेंगे कि ये कैसी दोगली विधान है, ये कैसी गंदगी विधान है, ये कैसी तुच्छ द्वयम दर्जे का विधान है जिसमें सिर्फ योग्यता का शोषण होता है। वही फॉर्म, वही शिक्षा, अलग अलग। अब आप सोचो, 40% वाले को पास कर दिया जा रहा है और 90% वाला बाहर कर दिया जा रहा है। योग्य को अयोग्य किया जा रहा है और अयोग्य को पद दिया जा रहा है। मंथन करो, क्या यह देश गर्त में जा रहा है कि देश का विकास हो रहा है? क्या इसी से बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? क्या ये ड्रामा चल रहा है इस देश में? क्या ड्रामा चल रहा है? आज सैकड़ों साल से ब्राह्मण, क्षत्रियों, तुम्हारा शोषण पे शोषण हो रहा है और तुम आंख मूंद कर बैठे हो। तुम इनकी दरियां बिछा रहे हो, तुम इनके लिए चाटुकारिता कर रहे हो। अरे कम से कम अपने आने वाले भविष्य, अपने बच्चों को तो बचाओ। भविष्य में पूछेगा कि जब देश में हमारे लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था तो तुम लोग क्या कर रहे थे? आप सोचो, यह कुछ नहीं है, यह तुम्हारे पीछे भीड़ मोदक की तरह सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखते हैं, और जब अधिकार की बात आती मुँह चियार के खड़े हो जाते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसका उतनी हिस्सेदारी। अब आप सोचो कि इस देश को गर्त में ले जाया जा रहा है, जो योग्य है उसको बाहर किया जा रहा है। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए, यह यूजीसी कोड जो लाया है, इसमें यानी जनरल ही अपराधी होगा। अब उसने अपराध लिखा दिया, अब वह सही लिखाया, गलत लिखाया, इसमें यह भी नहीं डाला गया है कि उपयोग करेगा, इसका गलत दुरुपयोग करेगा, इसका दुरुपयोग करेगा तो उसके लिए कोई भी ऐसा विधान नहीं है कि उसको भी सज़ा मिले। इसमें केवल और केवल तुम्हारे बच्चे को दोषी बनाया जाएगा, वो
अगर निर्दोष भी हुआ, उसका कैरियर भी बर्बाद हुआ, उसका भविष्य, उसका शिक्षा, उसकी सब बर्बाद भी होता है, तो लास्ट में ये लोग हंस कर कहेंगे पंडित जी गलती हो गया। सोचो, मंथन करो। इससे अच्छा तो ये मुगल थे, वो जूता भी पड़ेगा और इनके संविधान, इनके बत्ती बना के वो पिछवाड़े में डाल देंगे। मत मरो इनके लिए, मत शहीद हो, मत लड़िए। ये इनका संविधान और इनका ज्ञान इनके पीछे डाल देंगे वो। आप जान लीजिए, जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई, मुगलों से हो, अंग्रेजों से है, सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय ही शहीद हुए हैं। आंकड़ा उठाकर देख लो। ये तमाशा देखते हैं जब पृथ्वीराज चौहान पर आंखें फोड़ी गई और उनका शब्दभेदी बाण का जब वो तर्कस देखने गया, तो ये वही दुष्ट लोग हैं जो वहाँ पर जाकर ऊंचे ऊंचे कुर्सियों पर बैठकर वह तमाशा देख रहे थे कि देखो आज पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या होता है। ये वही दलाल हैं, ये वही दुष्ट, ये वही लोग हैं। जब हल्दी घाटी में भारत का भविष्य लिखा जा रहा था, तो ये वहाँ पर हल चलाकर और खेतों में बैठकर देख रहे थे कि देखो आज प्रताप जीतता है कि अकबर। मंथन करो, सोचो, कोई भी लड़ाई बता दो जिसमें इनका योगदान हो। कोई भी एक लड़ाई बता दो। वो अंग्रेज 1901 में यूं ही नहीं कहा था कि यह हिंदुइज्म के जो मिडिल वर्ग है, इनको तलवार और बंदूक के नोक पर आसानी से कन्वर्जन किया जा सकता है, लेकिन जब तक यह ब्राह्मण और क्षत्रिय को नष्ट नहीं करोगे, ये इनको नहीं कर सकते। वो ऐसे ही नहीं बोला था। तो आज ही देख लो सोशल मीडिया पर जितना भी हिंदुइज्म के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए जितना भी वक्तव्य हो रहा है, इसमें कौन है? ब्राह्मण क्षत्रिय के सिवाय आप देख लो, एक भी पोस्ट आपको दिखेगा। वह अंग्रेज उस समय भी कहा था कि यह जो मिडिल वर्ग है, यह जो हिंदुइज्म में मध्यम वर्ग है, इससे अच्छा तो वो पासवान समाज है जो देश धर्म के लिए लड़ना भी जानता है और समाज को एकत्रित भी करता है। इसलिए मैं अपने समाज और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लाला पनिया जो भी है जनरल कैटेगरी में आप समझ जाओ, जाग जाओ। इस देश को गर्त में लिया जा रहा है क्योंकि इन नेताओं के पास, इन देश के बड़े लोगों के पास, उनके पास पैसा है। वो विदेशों में जाकर इलाज भी करवाएंगे, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे और शोषण आपका हो रहा है। और शोषण आपसे ज़्यादा इनका भी होता है, लेकिन इनको लॉलीपॉप चटाकर, इनको जातिवाद, धर्मवाद, ऊंच नीच का लॉलीपॉप चटाकर जो एक्ट ला रहे हो, कम से कम इसमें ये तो डाल देते कि जो गलत इसका उपयोग करेगा उससे ज़्यादा दंड उसको मिलेगा जो गलत दुरुपयोग करेगा। दोषी सही हो गलत हो, दोषी वह जनरल कैटेगरी का बच्चा ही दोषी बनाया जाएगा। जाग जाओ मित्रों। और यह जो जितने भी जनरल समाज के यह नेता चाटुकार हैं, इनको कहो, इनको बताओ कि कम से कम तुम तो बोलो। बाकी जय श्री राम, हर हर महादेव।